और गर्मी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि 42-43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हमारे अहमदाबाद में रह रहा है और कल तो अपने स्टेट्स में सबसे हाईएस्ट अहमदाबाद में ही था। तो उसके लिए हम सिविल हॉस्पिटल के तंत्र की व्यवस्था की बात करूंगा तो हमने ट्रॉमा सेंटर में, जो एक्चुअली वो एसी जगह है, वहाँ पर 8 बेड का हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया हुआ है। कोई भी दर्दी हीट स्ट्रोक के सिम्टम के साथ आएगा तो वहाँ हम उसको दाखिल कर सकते हैं और फिर जो कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट है उसमें उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी व्यवस्था की बात करूंगा तो हमारे कैंपस में, पूरे कैंपस में एक घूमती फिरती परब हम जिसको बोलते हैं कि वो ई रिक्शा है, जो पानी लेके सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक पूरे कैंपस में घूमते रहते हैं। किसी को भी प्यास लगे, पानी की ज़रूरत हो तो वो चलता आदमी हो, बैठा हो, कुछ काम कर रहा है तो उसको वो पिला सकते हैं। उसी हिसाब से हमने ओपीडी के अंदर भी 1200 बेड और ओरिजिनल ट्रॉमा अपनी सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी में हमने वहाँ पर भी लोग ऐसे रखे हैं जो लोग लाइन में खड़े हैं, जो बैठे हैं, उनको वहाँ जाके अपनी जगह पे जाके पानी पिलाए। ये व्यवस्था सिर्फ इसलिए की है कि कोई डिहाइड्रेट ना हो। दूसरी बात करूँगा मैं तो जिस हिसाब से हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स है वो कॉमन ऐसे सिम्टम्स है जो कोई और बीमारी के साथ भी मैच होते हैं, मतलब एकदम से वेग सिम्टम्स है। जैसे मेन बताऊंगा तो बेचैनी होगी या वीकनेस आएगा आपको, आप वॉमिट भी कर सकते हैं, आपको उल्टी जैसा फीलिंग भी आ सकता है, आप गिर सकते हो। उस हिसाब से सीवियर हेडेक हो सकता है। हाइपरथर्मिक कहने का मतलब कि 104-105 डिग्री टेम्परेचर वाला आदमी भी आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति अगर आपको लगे और आपको कोई पुरानी बीमारी नहीं हो और आप डायरेक्ट सन के नीचे अगर काम करते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको हीट स्ट्रोक हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आप आसपास किसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं और डेफिनेटली सिविल में तो आप कभी भी आ सकते हैं। हमारी जो ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था है वो 24/7 अवेलेबल है। बट सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात है हम उससे कैसे प्रिवेंट करें। हमको पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हीट स्ट्रोक बताती है, लेकिन हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हम क्या करें। तो सरकार और कॉरपोरेशन की तरफ से भी कुछ गाइडलाइन आती है, वो गाइडलाइन को आपको पढ़ना चाहिए, अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। खास करके मैं कहूँगा तो 12 से 4 में जब मैक्सिमम गर्मी होती है डायरेक्ट सन एक्सपोजर कम करना चाहिए। बूढ़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, ज़रूरत नहीं हो या कोई जिसको लंबी बीमारी हो, ऐसे लोगों को इस टाइम फेज में बाहर नहीं निकलना चाहिए अनलेस कोई इमरजेंसी हो। इतना हम ध्यान रखेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लोग डायरेक्ट सन के नीचे काम करने वाले हैं वो फार्मिंग वाले हैं कि जो खेत में काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट, ये दो जगह ऐसी है कि जहाँ ये लोग वो वही काम करते होंगे। अपने कर्मचारी जो मतलब अपने जो वर्कर्स होते हैं वो इसी जगह पे खुले आसमान में काम करते हैं, तो उनका टाइमिंग का फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग टाइम चालू करें, दोपहर में ब्रेक करें और फिर थोड़ा लेट इवनिंग तक उसका काम चालू रखें, तो वो वर्किंग आवर्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, बट उनको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर आपको बाहर निकलना ही पड़े, जाना ही पड़े, तो फिर वाइट कलर के फुल स्लीव के कपड़े पहनिए, फेस को ढकिए, आप सर पे टोपी रखिए, साथ में पानी या छाछ लेके घूमिए। डिहाइड्रेशन नहीं हो उसका पूरा ध्यान रखें। काफ़ी जो बोलते हैं ना एनजीओज और जो सेवाभावी लोग होते हैं वो उन्होंने भी काफ़ी जगह पर परब, पानी का परब बनाया हुआ है। कुछ लोग छाछ देते हैं, जूस देते हैं, ओआरएस देते हैं। तो ऐसी सगवड़ का आप यूज़ कीजिए। अपने साथ में भी पानी लेके चलिए। सोच नहीं पड़ना चाहिए। बोलते हैं ना कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे सब ड्राई हो रहे हैं, वो जबान आपको ऐसा लगेगा, तो ये डिहाइड्रेशन आपको अवॉइड करना चाहिए। और जैसे बताया अगर ऐसे सिम्टम है तो आप सिविल हॉस्पिटल